हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी इति नामिने, नमो असह्य पदाय निताय कृपा प्रदायिनी गौर कथा धमुदाय नगर ग्रामतारिणी। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। আজি আমি এনেই ইয়াত গীতা পঢ়ি আছো, তো আজি এটা বিশেষ কাৰণত অলপ বেলেগ টপিকৰ পৰা আলোচনা কৰিম। সেইটো হৈছে কি, শিৱৰাত্ৰি। অহা 1 তাৰিখ শিৱৰাত্ৰি আছে, চবেই জানে। আমি শিৱৰ ওপৰত অলপ আলোচনা কৰোঁ। বহুতে মোক মানে প্ৰশ্ন কৰি আছে যে আমি বৈষ্ণৱবিলাকে শিৱ পূজা কৰিব লাগে নে নালাগে, আৰু যদি শিৱৰাত্ৰি পালন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে, ভাং কিমান খাব লাগিব সুধি আছে, ঘোটা কিমান খাব লাগিব, ধতুৰা ফুল কিমান ভগৱানক দিব লাগিব, এইবিলাক বহুত প্ৰশ্ন। তো সেইকাৰণে আমি আচলতেনো শিৱ কোন আৰু তেওঁক আমি বৈষ্ণৱবিলাকে কেনেকৈ তেওঁৰ শিৱৰাত্ৰি পালন কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে অলপ আলোচনা কৰিম। তো আমাৰ সেইকাৰণে বিষয় হ'ব আজি কি, শিৱৰাত্ৰি। শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ আধাৰত এই আলোচনা ৰখা হ'ব। শ্ৰীমদ ভাগৱতমৰ 12th canto 13th chapter 16 verse, সবাই মোৰ লগত গাব। শ্ৰীমদ ভাগৱতম 12th canto 13th chapter 16 verse। নিম্ন গানাম, মাতটো ডাঙৰকৈ শিৱ শুনিব লাগিব। কৈলাশত আমি আছো, ভূতলত 7টাত লোক পাৰ হৈ যাব লাগিব। তাৰপিছত শিৱৰ জেগা। শিৱ এনেকৈ কান্দি কান্দি শুনিলে আমাক নুশুনে, বেলেগে চিঞৰি চিঞৰি গাব নহয়, এইকেইটাক বেছি কৃপা কৰি দিব। নিম্ন গানাম যথা গংগা দেৱানাম অচ্যুত যথা বৈষ্ণৱানাম যথা শম্ভো পুরাণম ইদম তথা। ওম নমো শিৱায়। ইয়াতে শ্ৰীমদ ভাগৱতক কোৱা হৈছে নিম্ন গানাম, তাৰ মানে যিবিলাক বস্তু তললৈ গমন কৰে, ফ্লয়িং ডাউন, গতি কৰে। নিম্ন কি বস্তু? এইটো নদী। The rivers flowing down to sea, এইটো হৈছে নিম্ন গানাম। অসমীয়া বুজি পোৱা নহয়? So can you follow Assamese? You অসমীয়া বুজি পায়? অসমীয়া নুবুজা আৰু কোনোবা আছে নেকি? চবে বুজি পাব। আচ্ছা ঠিক আছে, বাংলাৰ নিচিনা কম মই বুজি পাব চবে। অঁ হিন্দী 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 ओके, that's good. So you will have to tolerate my bad Hindi. Okay. So निम्न गानाम means जो चीज निम्न गति होते हैं, जैसे नदी। इसका अंदर में गंगा, गंगा को क्या माना जाता है? गंगा को सबसे बड़ा माना जाता है। जितना नदियां है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, सरस्वती है, गोदावरी है, महानदी है, कावेरी है, मिसिसिपी है, कितना है ना नदी। इस सब नदी का अंदर गंगा को क्या माना जाता है? द ग्रेटेस्ट रिवर। इसको बोला है निम्न गानम यथा गंगा देवरम अच्युत तथा यथा। जितना देवता है, कितना जन देवता है?
33 कोटि देवता का अंदर में किसको सबको बड़ा माना जाता है? अच्युत को। च्युता मीन्स फॉल डाउन, जिसका कोई फल नहीं होगा, इनफॉलेबल। इनफॉलेबल अच्युत को क्या माना जाता है? बड़ा माना जाता है सबसे। और लिखा है वैष्णवरम यथा संभो। आप लोग सब वैष्णव है ना? तो आपका 20 में सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? आप है ना? नहीं, कौन है? आप है ना? वैष्णव है तो कोई है एक जन, वो कोई बात नहीं। तो जितना जन इस रूम का अंदर में जितना जन वैष्णव है, उसका बाद असम का अंदर में जितना जन वैष्णव है, उसका बाद भारतवर्ष में जितना जन वैष्णव है, उसका बाद इस पृथ्वी में जितना वैष्णव है, उसका बाद विश्व ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना जन वैष्णव है, उसका 20 में सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? यथा शंभो। शंभो, शंभो मीन्स महादेव, देवादिदेव महादेव। महादेव सदाशिव की जय। तो इसको सबसे बड़ा वैष्णव माना जाता है। पुराणम इदम तथा। और यह जो शास्त्र जिसमें यह लिखा हुआ है, किसमें लिखा हुआ है? श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। बोलते हैं ये शास्त्र सबसे बड़ा है। पुराण का अंदर में ये शास्त्र को बड़ा माना जाता है। तो इसलिए हम लोग का मन में कभी भाव होते हैं, शिव जी कौन है? शिव जी क्या भगवान है? भगवान कौन है? पहले भगवान कितना जन हो सके, मन में भाव आ सके ना। आजकल तो फैंसी बाजार का फुटमा में भी बहुत भगवान मिलते हैं। हाथ देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बोलते हैं भगवान आप बैठा है कि महाराज बैठे है क्या? आदमी भगवान बोलते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं हम भगवान नहीं है, बोलते हैं ठीक है बैठ जाओ मैं देख लूंगा आपका। हाँ? उनका भाग्य देखिए फुटपाथ में है, ये कैसे भगवान होगा ये ना? जो भगवान है कहाँ रहना चाहिए? वैकुंठ में रहना चाहिए, है कि नहीं? देखने में सुंदर होगा, धन यशस्वी धन होगा, रूप सबसे बढ़िया होगा। हाँ? और एक फालतू आदमी बैठ के फुटपाथ में बैठ के आसन ले रहा है, उसका शरीर का ऊपर देखो, 2 दिन नहाया भी नहीं। हाँ? बदबू आते हैं उसमें, वो भगवान हो सके? आदमी बोलते हैं भगवान जी हमारा हाथ देखिए, वो बोले ठीक है बैठ जाओ। होगा भगवान? नहीं होगा। ठीक ना? भगवान एक ही है, तो बात नहीं। तो हम लोग का बीच में कभी कभी ये भाव होते हैं, किसको भगवान मानो? कभी कभी गणेश जी का ऑफिस में होके मंदिर में जाके वो गणेश जी को गणेश भगवान मान लिया हो। उसके बाद कभी कभी शिव मंदिर में जाके शिव जी को भगवान बोल दिया हो। कभी कभी कृष्ण का ये इस्कॉन मंदिर में आके कृष्ण को भगवान बोल दिया हो, है कि नहीं? कभी कभी काली मंदिर में जाके काली को माँ काली भगवान मान दिया हो, ठाकुरानी, है कि नहीं? तो हम लोग दुविधा में है, भगवान कौन है, भगवान कौन है, भगवान कौन है? हम मनुष्यगण बहुत दुविधा में पड़ते हैं कभी कभी, भगवान कौन है, भगवान कौन है? मनुष्य को छोड़िए ना, आप देखिए ऋषिगण, ब्रह्मादि ऋषिगण भी, ब्रह्मा तो ऋषि नहीं है, जितना ऋषिगण है ना उसको महान माना जाता है, पंडित माना जाता है, वो भी कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं। एक बार क्या हुआ, ऐसा बात हुआ बहुत दिन आगे, सरस्वत नदी का तीर में, उसका बैंक में ऋषिगण बैठ के, ऐसे आप लोग जैसे बैठ गया ना, ऋषिगण बैठ गया। कौन बैठ गया? ऋषि मुनिगण बैठ गया। तो बोलता है आज एक पूजा करने के लिए हम जा रहा है, तो इस पूजा किसको कर दो? तो एक आदमी बोला जो त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु और कौन? महेश। वेरी गुड। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ये 3 देव है। हाँ, इन तीनों को बैठा दो। तो एक बोला क्यों 3 कैसे बैठाओ, एक को बैठा दो। तो इसका अंदर में जितना शैविक है, शैविक में जिसको शिव का भक्त है, बोले हम लोग का भगवान को बैठा दियो। किसको बैठा दियो? महादेव, हर हर महादेव को बैठा दियो। तो एक बोला कैसे होगा, हम लोग का आप लोग जैसा वैष्णवगण है, बोले विष्णु को बैठा दो, वो अच्छा होगा, विष्णु बैठना सही है। उसके बाद एक थर्ड पार्टी आ गया, क्या बोला है? ब्रह्मा जी कहा गया। हाँ, ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है, इसलिए हमारा भगवान ब्रह्मा को ना बैठे आप, तो हम लोग ब्रह्मा जी को बैठा दो। तो सब लोग त्रिविधा में पड़ गया। दुविधा में 2 हटे, त्रिविधा में 3 हो गया, प्रॉब्लम 3 शुरू हो गया, किसको बैठाओ, किसको बैठाओ, किसको बैठाओ। तो उसका बाद एक मीटिंग किया,
तो हम लोग एक डिसीजन लेना पड़ेगा, सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा है यानी विष्णु है यानी शिव जी है। तो उसी समय उन लोग में मुनि को सिलेक्ट किया। मुनि का नाम था क्या, भृगु मुनि। भृगु बोला, भृगु जी देखिए ये दायित्व आप कीजिए, आप टेस्टिंग करके देख लीजिए, हमको पता कर लीजिए कौन सबसे बड़ा है, जो बड़ा आप बोलेगा उसी को ये हम लोग ये आसन में बैठने का इजाजत दूंगा। तो ठीक है, भृगु जी बोला ठीक है, आप जो मेरे लिए जो हुक्म है आका, उठे में जाना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी और भृगु जी, भृगु मुनि किसका लड़का था, ब्रह्मा का लड़का था। देखिए हालत, उसका पिताजी को टेस्ट करने के लिए उसका पुत्र को दायित्व दे दिया होगा। तो अगर आजकल ये जमाना नहीं चलते, कोई 3 आदमी है, एक मेरा पिताजी है, एक दूसरा आदमी, एक तीसरा आदमी है, तो मेरे को सिलेक्ट किया, आप देख लीजिए इसका अंदर में सबसे बड़ा कौन है, तो मैं क्या करूं, तो कोई बात ही नहीं, मेरा पिताजी ही होगा सबसे बड़ा। तो वो जो जमाना था वो ऐसा नहीं था, सही जमाना था। बोलते हैं ना, ठीक है तो आप तो दायित्व दे दिया, मैं एक एक के सबको टेस्ट कर दो। पहले मेरे पिताजी का घर में गया, ब्रह्मा जी का घर में गया, जाके द्वारा घटघटाया। हाँ, ब्रह्मा जी भृगु का पिता भी है और उसका गुरु भी है। तो इसे घटघटाया, दर्जा घटघटाया। तो कौन है, कि मैं भृगु हूं। तो उसके बाद ठीक है, तो आ गया, अंदर आ गया, बातचीत शुरू किया। तो ब्रह्मा जी गुस्सा हो गया। ब्रह्मा जी बोला, मैं तुम्हारा गुरु हूं, पिताजी हूं, इतना भी तुम्हारा ये संस्कार नहीं सिखाया तुमको मैं, जे आने कैसा कम से कम प्रणाम करना चाहिए ना। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। थोड़ा आगे हम लोग गाया था ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवन के, इसे तो करके कम से अंदर आओ। हाँ, इतना तुम्हारा शिष्टाचार तुम नहीं सीखा, निकाल दो यहां से। गुस्सा हो गया, किसका गुस्सा हो गया, पिताजी को। किसका गुस्सा आ गया, गुरु जी को। बोले ठीक है, मैं समझ गया, अपना आपका सहन शक्ति कितना है मेरा हो गया पता। ठीक है, अभी कहाँ जाना पड़ेगा, शिव जी का पास जाना पड़ेगा। कैलाश गया, कैलाश जाके भृगु मुनि शिव जी का भाई भी है, अपना भाई भी है, छोटा भाई। तो शिव जी देखा है कौन आ रहा है, भृगु मुनि आ रहा है, भृगु मुनि आ रहा है। एक्चुअली सप्त ऋषि का अंदर भृगु मुनि का नाम है, काश्यप ऋषि, भृगु मुनि, पराशर मुनि, हाँ इसी करके करके बहुत मुनि है। तो क्या किया है, शिव जी आके उसको आलिंगन करने के आ रहा है। आओ बेटा भाई, तू आ गया, इतना दिन का बाद आया, बोले मुझको टच मत करो, तुम्हारा गाँव में वो भस्म लगाया है, ये लगाया है, वो लगाया है, हाँ मेरे को टच मत करो, मैं एकदम पूरा सुशी हूं, मैं क्लीन हूं, डोंट टच मी, डोंट टच मी। अरे तू मेरा छोटा भाई, इतना बड़ा बड़ा बात, छोटा मुख में बड़ा बात नहीं जगा। तो बोले नहीं नहीं, तुम इतना गंदा है, वो इस ससाद में रहते हैं, ये करता है। भृगु मुनि वो जानबूझ के ही ऐसा किया। देखते हैं एक तो मेरा पिताजी को देखा इतना गुच्छा वाला, इसका कितना मेरे को सहन कर सके मैं देख लूं। तो आप शिव जी उसका त्रिनयन में वो गुच्छा में क्या बोल रहा है, ए पार्वती जी मेरा त्रिशूल लेके आओ, इसको मैं अभी निहत कर दूं। तो बाबू जी बोला ना माफ करिए, उसको तो ये ब्राह्मण है ना, इसको निधन करने से ब्रह्म हत्या को पाप लग जाएगा। तो आप बोल दिया इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूं, नहीं तो भृगु मुनि बोला ठीक है, मेरा काम हो गया, टेस्टिंग हो गया, आप भी उससे मेरा पिताजी से कम नहीं, ठीक है ना। तो कहा गया, उसका बाद विष्णु का पास गया। कहा गया, वैकुंठ गया। वैकुंठ में विष्णु जी किसका सेवा ले रहा है, लक्ष्मी जी का। कितना जन लक्ष्मी था, सहस्र, हजार लक्ष्मी। हम लोग को 2 लक्ष्मी को पहचानते हैं, एक है कमल वाली लक्ष्मी और एक है उल्लू वाली लक्ष्मी। उल्लू को बांग्ला में क्या बोलते हैं, उल्लू, आउल आउल, फेचा क्या बोलते हैं, फेसा बोलते हैं, फेसा है ना, बांग्ला एक शब्द से फेसा ही बोले, फेसा, फेसा मीन्स उल्लू, आउल। तो
ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने देखा है, दोनों का तो टेस्टिंग हो गया, इसको तो टेस्टिंग करना बहुत कठिन टेस्टिंग करना होगा, थोड़ा कीमती वाला टेस्टिंग होगा। जाके भृगुमुनि भगवान का जो हृदय है ना, छाती का ऊपर एक लात लगा दिया, तो भगवान जागृत हो गया, बोला अरे बाबा आप इधर आ गया, मेरा बहुत अपराध हो गया आपका साथ। भृगु बोलते हैं अरे लात लगा दिया, बोला है अपराध है तो गुस्सा होना चाहिए। एक तो पिताजी को देखा कितना गुस्सा किया, मैं अंदर आने के बाद उसको प्रणाम नहीं किया तो इसलिए गुस्सा किया। एक तो मेरा बड़ा भाई, उसको आलिंगन नहीं किया तो गुस्सा किया, उसको लात लगा दिया, फिर भी बोलते हैं मेरे को अपराध क्षमा कर। क्या अपराध जी, अपराध किया विष्णु। बोले ना तुम आया तो मेरा पता ही नहीं चला, हाँ तुमको स्वागत करना, सुस्वागतम करना चाहिए मेरे को, जाके द्वार में जाके तुमको हाँ स्वागतम करना चाहिए। तुम तो एक ब्राह्मण है, एक वैष्णव है, तो मेरा बहुत अपराध हो गया, लेकिन मेरा तो हृदय पत्थर जैसा दिल है मेरा, तुमका तुम्हारा जो पद कमल में थोड़ा तो कष्ट नहीं हुआ, दे दो आपका पद दो, मेरा थोड़ा सेवा करो, सेवा करो। उसका बाद विष्णु ने उसका पाँव सेवा करना शुरू किया। तब लक्ष्मी जी ने बोला क्या चल रहा है ये सब, मैं आपका पाँव चल रहा, मैं सेवन कर रहा हूँ और वो आपने उसका पाँव सेवन करना शुरू कर दिया। ना ना ये वैष्णव है, ये वैष्णव है, ये वैष्णव है। और भृगुमुनि किया रोना शुरू किया, मेरे को छोड़िए, मेरा बहुत अपराध हो गया, बहुत हो गया। तो वो दूर से भाग के आके सबको बोला नहीं इसमें कोई संशय नहीं है, सबसे बड़ा एक ही है, वो है कि विष्णु, विष्णु, ठीक है ना। तो वो है विष्णु का पोजीशन, विष्णु का पोजीशन। लेकिन विष्णु बोलते हैं, जब भगवान विष्णु, एक बार पार्वती ने शिव जी को एक बार प्रश्न किया था, शिव जी सबसे बड़ा वैष्णव सब किसको आराधना करना चाहिए, आराधना मीन्स पूजा किसको करना चाहिए। शिव जी ने पार्वती की बोला आराधना नाम सर्वस्व विष्णु, आराधना नाम सर्व विष्णु आराधनाम परमम। जितना पूजा है ना उसका अंदर में सबसे बड़ा है विष्णु का पूजा, तो आप कृपा करके विष्णु का ही पूजा करें। हाँ लेकिन उसका बाद भी शिवई एक बात बोलते हैं, उससे भी बड़ा पूजा होते हैं अगर कोई वैष्णव को पूजा कर दे तो। द हाइएस्ट वर्शिप इज टू वर्शिप होम, वैष्णव। ये वैष्णव का अंदर सबसे बड़ा वैष्णव कौन है, हर हर महादेव सदाशिव। तो कंपटीशन चल रहा है, विष्णु बोलते हैं शिव जी को पूजा करो, शिव जी बोलते हैं नहीं 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 इसको करो, इसको करो। कभी कभी होते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये हम लोग का ही चलते हैं, उसका जगत में ये नहीं चलते। जैसे मान लीजिए आप लोग जब बारात का जो पार्टी जा रहा है ना, तो द ब्राइड ग्रूम कहाँ में उठ के जाते हैं, एक घोड़ा में उठ के जाते हैं, उसका पिता कहाँ जाते हैं, पैदल जाते हैं। देखा है ना आप लोग का बारात का जो पार्टी चलते हैं, तो हॉर्स का ऊपर कौन बैठते हैं, हाँ दूल्हा, और नीचे पिता। तो आप क्या बोल रहे हैं, वो बड़ा है इसलिए ऊपर में जा रहा है, ये छोटा है इसलिए पैदल में जा रहा है, ऐसे बोलेगा क्या, चलेगा ये करने से। कौन बड़ा है कौन छोटा है उन लोग का अंदर में। पिताजी कभी नहीं बोला जे मेरा बेटा छोटा है तुम पैदल में जाओ मैं ऊपर में जाऊं। हाँ लड़का कभी नहीं बोलते हैं मैं घोड़ा का ऊपर में चल रहा हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरा पिता छोटा है, नहीं। उनका अंदर में ठीक ही चल रहा है, तुम पिताजी है, तुम बड़ा है, तुम जहां पे रहो ना तुम पिता ही पिता है, और मैं जहां में रहूं ना क्यों, मैं पुता ही हूं, मैं एक पुत्र भी हूं, एक संतान हूं। कभी कभी देखते हैं ना कोई कोई बड़ा बड़ा आदमी क्या करते हैं ना, उनका जो लड़का को घर में आने का बाद, ऑफिस में तो बड़ा ऑफिसर, IAS ऑफिसर, DC, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हाँ ऐसा बड़ा बड़ा पोस्ट में है, लेकिन घर का आने का बाद उनका जो नाती पुटी है ना ऊपर में उठ के एक घोड़ा चलाता है, चलो चलो घोड़ा चलो, है कि नहीं, कहाँ ऊपर में। तो कोई आदमी देख के क्या बोलते हैं, जो जिसको घोड़ा चलाते हैं ये फालतू है, और जिसने घोड़ा चलाया है वही सबसे बड़ा है, बोलते हैं क्या, बोलने से चलेगा क्या, नहीं। तो इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है उसका अंदर में रहने दीजिए, हम लोग बुद्धर बन के ये सब करते हैं। और एक बात है, कुरुक्षेत्र में
श्री कृष्ण भगवान चैरियटर मीन्स सारथी बन के घोड़ा चलाते हैं, और अर्जुन बोलते हैं वहां लेके जाओ। कृष्ण ठीक है, मेरे लिए यही हुक्म ने, ठीक है लेके गया। तब अर्जुन क्या बोला उसका बाद, नहीं इस जगह मेरे को अच्छा नहीं लगा, इस तरफ लेके जाओ। किसको बोल रहा है? बड़ा कौन है? अर्जुन है ना, चलाते हैं ना उनको, इधर जाओ उधर जाओ, वो तो चलते रहते हैं। अरे बुढ़बो, उनका बीच में जो होने दो, जो बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है छोटा ही रहेगा, है कि नहीं? और एक एग्जाम्पल दे दो। बरबार को सबको मालूम है, बांग्ला में क्या बोलते हैं? नापित को, जो खुद चलाते हैं नापित बोलते हैं, नापित ही बोलेगा। अच्छा ठीक है। तो नापित को घर में जाके जो आप बेच जाता है ना, तो बोलते इधर घुरो, अब तो घुर दिया ना, नीचे करो, ऊपर करो, सब करते हैं। तो एक फालतू आदमी देख के बोल दिया हाँ हाँ, एक बार ऐसा हुआ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बेच गया, यानी जेल सिंह, कोई बात बेच गया। बोलते नापित का घर में गया, नापित बोलो आप इस तरफ घुरो, घुर दिया, नीचे करो, कर दिया। तो एक आदमी बोला है नापित तू ये प्रेसिडेंट से भी बड़ा है, प्रेसिडेंट उनका बात सुन रहा है। अरे तुम मूर्ख, नापित कभी बोलेगा क्या मैं उससे भी बड़ा हूं? नापित तो नापित है ना। तो इसलिए कौन बड़ा है कौन छोटा है इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसको जानने के लिए हम लोग को शास्त्र का तरफ जाना पड़ेगा, शास्त्र का तरफ जाना पड़ेगा। शास्त्र में क्या जो लिखा होगा वही सही होगा। शास्त्र क्या है? शास्त्र को बोलते हैं परम माता, परम पिता का बारे में जानने के लिए कहा जाना पड़ेगा? बबीता माता जी कहा जाना पड़ेगा? शास्त्र, परम माता का साथ जाना पड़ेगा। परम पिता का बारे में जानने के लिए हम लोग परम माता का साथ जाना पड़ेगा। तो इसलिए परम माता है शास्त्र। शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण्यो दैवकी पुत्र। सब बोलो वेदों में, वेद में लिखा है। मैं वेद से शुरू करूं। वेद में क्या लिखा है? ब्राह्मण्यो, आवाज कम, आज एकादशी है इसलिए ना, मैं तो 2 बजे तक निर्जला था इसलिए मेरा साउंड ज्यादा हुआ। जो खा लिया सुबह उनका साउंड धीमा हो गया। वेदों में लिखा है ब्राह्मण्यो दैवकी पुत्र, अर्थात वेद में लिखा है दैवकी का पुत्र कृष्ण ही परम ब्राह्मण है, वही भगवान है, एकम देवता, एक देवता है। अभी उसका बाद विभिन्न जगह में कृष्ण का अवस्थान में बारे में लिखा हुआ है। लिखा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। स्वयं भगवान कौन है? कृष्ण ही है। कौन बोला? परम माता बोला। परम माता कौन है? शास्त्र। इसलिए भागवत में लिखा हुआ है, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम। अब लिखा ये, अब लिखा नहीं, ये आप लिखा, ये रचना किसका है? ब्रह्म संहिता। किसने लिखा है? ब्रह्मा जी ने लिखा है। अभी शुरू हो गया ना, शिव जी ने बोल दिया कृष्ण ही सबसे बड़ा है। अभी ब्रह्मा ने बोल दिया ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर ही परम कृष्ण है। उस परम मीन्स उसका ऊपर कोई है ही नहीं। जाके जाके लास्ट में रह गया उसको बोला है परम, जाके जाके नीचे में रह गया उसका बोले शरम, है कि नहीं? जाके जाके एकदम ऊपर में गया उसको क्या बोलते हैं? परम। जाके जाके एकदम नीचे, उसका पीछे नीचे ही नहीं, उसको बोला शरम। शर्म तो करो बोलते। तो ब्रह्मा जी ने बोला है ईश्वर परम कृष्ण, ईश्वर ही परम कृष्ण है। वो सच्चिदानंद विग्रह है, वो उसका अंदर में आनंद ही आनंद है। वो ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान का भंडार है और सत्य है, वो सत्य है।
सब समय वही सत्य है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदि गोविंद, उसका आदि नहीं है, अनादि का आदि है। ऊपर में जाके जाके जहां में रहते हैं उसका भी आदि वही है, उसका आदि नहीं मिलते हैं। अनादिर आदि कौन है? गोविंद। सर्व कारण कारणम कृष्ण है, यही कृष्ण का स्थिति। और बांग्ला में क्या लिखा है? एकला, एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सबाई भृत्य, जारे जैसे नासाई से तैसे करे नित्य, है ना? क्या बोलते? एकला, एकला ईश्वर कृष्ण, ईश्वर कृष्ण एकला, एक ही है। बाकी सबाई भृत्य, बाकी सबाई की हलो सार्वेन। और सार्वेन गुलो की करबे? जारे जैसे नासाई से तैसे करे नित्य। तुम जाओ, क्योंकि तुम भृत्य है, तुम बेच जाओ, बेच जाओ, तुम नाचते रहो, नाचते रहेगा। तुम सबको खिलाओ, खिलाओ, तुम खिलाना ही पड़ेगा। तो भृत्य का तो वही है ना। तो भगवान 33 कोटि देवता को इसी तरह क्या करते हैं? तुम जाओ, ज्ञान को सबको दे दो, सरस्वती बन गया। तुम जाओ, सबको धन संपद दे दो, लक्ष्मी बन गया। तुम जाओ, सबको शक्ति दे दो, दुर्गा बन गया, काली बन गया। तुम जाओ, सबको जाके क्या करो? विघ्न हरण तो करो। विघ्न को हानि लेके जाओ, क्या हो गया? गणेश जी हो गया, एकदंत गजानन। तो इसी तरह भगवान ने सबको भृत्य बना दिया। इसलिए बांग्ला में बोलते हैं एकला ईश्वर कृष्ण, बाकी सबाई भृत्य, जारे जैसे नासाई से तैसे करे नित्य। ठीक ना? तो एजन्नो, इसलिए हम लोग का जो शास्त्रों में जो लिखा है उसको मानना पड़ेगा। जैसे मान लिया है मेरा कुछ बीमार हो गया, जाके फार्मेसी में जाके मैं बोल दिया, देखो फार्मासिस्ट, मेरा पेट का कोई दर्द चल रहा है, मेरा 3 पैरासीटामोल दे दो। तो दे दिया, मैं खा लिया, तो मेरा का पेट का दर्द क्या अच्छा हो जाएगा? नहीं होगा, है कि नहीं? मेरा डायबिटीज हो गया मान लीजिए, उसका वाके जाके मैं मिठाई दुकान में जाके बहुत दुर्बल जैसा लगा है, वो वीक फील कर रहा हूँ, मेरे को 3 मिठाई दे दो, वो दे देगा, क्या करेगा? मैं खा लिया हूँ, मेरा को क्या डायबिटीज अच्छा होगा? नहीं। तो डायबिटीज अच्छा करने के लिए किसको पास जाना पड़ेगा? डायबिटीज जो डॉक्टर है उसको साथ, शुगर डॉक्टर को साथ जाना पड़ेगा, है कि नहीं? इसी तरह हम लोग का कोई प्रॉब्लम है तो सही जगह में जाना पड़ेगा, सही जगह में जाना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जाके ब्रह्मा को पूछना होगा, ब्रह्मा जी आप क्या सबसे बड़ा है? तो ब्रह्मा क्या बोलेगा? देखो मेरा संगीता देखो, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। उसका बाद शिव को जाके पूछना पड़ेगा, शिव जी बोलिए आपको भगवान क्या बोलो? भगवान शिव जी बोला ना ना, भगवान को मेरे को बोल दिया क्या? वैष्णवनाम क्या? या यथा संभो, यथा संभो। मेरा हाथ में माला देखा है क्या? है, देखा है। किसका नाम रहा है? राम 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 राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे राम। गुंजन कितना अच्छा लगा ना, गुंजन कितना अच्छा लगा, हरे कृष्ण का गुंजन कितना अच्छा लगा। एक बार पार्वती विवाह का बाद पार्वती जी ने बोला जो मेरा हनीमून कभी होगा? शिव जी अब कैलाश में बैठ के हाँ मेरा को शादी करके लेके आया, लेकिन मैं तो अभी तक कैलाश ही देख रहा हूँ, मेरा हनीमून कहाँ होगा? हनीमून इसको मान लो, ये तो बढ़िया जगह है ना, जाओ इधर उधर जाओ। क्या आप? मैं थोड़ा ध्यान में हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम। तो हम लोग आदमी हैं तो इसलिए हम लोग सरस बोलते हैं, आवाज काटे हुए। और शिव जी तो सबसे बड़ा है ना, मन से करते हैं। पार्वती जी ने बोला बहुत टाइम हो गया, ये बंद कब होगा? ये जो चल रहा है बंद कब होगा? तो बोले ये बंद नहीं होगा, ये चलते ही रहेगा, ये चलते ही रहेगा। क्या तभी बंद होगा जो कोई मेरा कोई वैष्णव लोग आके मेरे को कुछ ड्यूटी दे दिएगा हो, तब तो मैं इसको बंद करना ही पड़ेगा।
नहीं तो मैं चलते ही रहूं, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। तो आप तो पार्वती भी शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। उसका बाद नंदी भिंगी आके शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। वो डिस्को डांस ना, नंदी भिंगी डिस्को डांस देते हैं सर कैलाश में, डांसर है वो। तो पूरा कैलाश एकदम गुंजन हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। शिव जी ने पूरा ध्यान में मगन हो गया, पूरा तपस्या में मगन हो गया शिव जी। हरे कृष्णा शिव जी खाली हंसते रहते, वाह कि मजा, आनंद हो गया ना। पार्वती का आनंद हो गया, नंदी भृंगी का आनंद हो गया, जितना पेड़ था जितना पक्षी था सबका आनंद हो के खाली हरे कृष्णा 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 हरे राम राम। ये फूल था वो फूल गया, बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, इतना छोटा सा गुलाब था अभी इतना बड़ा हो गया फूल। हरे कृष्ण सुनने का वाले साहब, तब पार्वती बोलते वो समझ गया, हनीमून नहीं सही है, वही ठीक है मेरा हनीमून, यही ठीक है। हाँ, शिव जी को बोलिए आप ध्यान में मगन होते रहिए, और जितना जन वैष्णव आएगा ना उनको मैं ही संभाल लूंगा। ये शिव जी का जितना जन भक्त है ना, आके जब शिव जी को कुछ बोलते हैं ना, पार्वती है दुर्गा, दुर्गा माने इस शुद्ध भवन का मालिक है, हम इस छोटा जगत का मालिक है हिमंत विश्व शर्मा। ये छोटा इंडिया का मालिक कौन है? नरेंद्र मोदी, नमो। और उसका बड़ा पृथ्वी मान लो उसका कुछ मालिक हो तो होगा कुछ, तो इसके सौरमंडल का कोई मालिक हो तो होगा, तो इस विश्व ब्रह्मांड का मालिक कौन है? दुर्गा, माँ दुर्गे बोलते हैं हाँ मैं समझ गया। जितना लोग आएगा इस तरफ से, जितना लोग आएगा कुछ भिक्षा मांग के शिव जी का अवसर, तो मैं ही उनका मालिक हूं। उसको जो चाहिए, भक्ति किसी को नहीं चाहिए, सबको क्या चाहिए? मेरे लिए एक गाड़ी, मेरे लिए एक बारी, मेरे लिए एक नारी, मेरे लिए एक ये वो। तो दुर्गा जी ने बोला ये तो मैं समझ गया हूं, उसको मैं संभाल लूंगा। आप तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम मेरा का मालूम हो गया। उन लोग आएगा, बोले क्या चाहिए बेटा तुमको? मैं एक घोड़ी दीजिए, ले लो। मेरे को ये दीजिए, ले लो। चलो तुमको क्या चाहिए? मेरा दुकान अच्छा चल नहीं है, बड़ा दुकान दे दो, ले लो, चल जाओ। अच्छा तुमको क्या चाहिए? मेरे को एक पोटी दीजिए, है ना, पट्टी लो, चल जाओ। सबको कुछ दे के दिया है, इसलिए आशुतोष हो गया वो। ये क्या हो गया? आशुतोष शिव जी की। जो आशुतोष हो गया मीन्स जो संतोष हो जाते, बस पलक नहीं। इसलिए लेडीज लोग को शिव जी को अच्छा लगते हैं, समय नहीं है ना उनको पास, तो घर द्वार का काम करते रहते हैं ना, इसलिए शिव जी के पास जाने से क्या हो जाते हैं ना, सोमवार पालन करने से ही बड़ा वर मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। इसका अंदर में किसका रोल है? दुर्गा जी का रोल है। शिव जी को मालूम ही नहीं पता है। वो तो पार्वती ने दिया जा, आपका पोस्टर थोड़ा चेंज कर लीजिए शिव जी। क्या पोस्टर लगाओ? पोज थोड़ा, आपका पोज थोड़ा चेंज कर लीजिए। आप हरे कृष्ण बोल रहे, एक हाथ कम से कम इसे रहिए। क्यों? तब जब आपका तरफ आके कोई पूछेगा एक हाथी दे दो, तो मैं इस तरफ से हाथी दे दो कि नहीं इस तरफ से हाथी निकल जाएगा, तब तो मालूम पड़ेगा शिव ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो वैष्णव लोग का अंदर में सब लीला चल रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। सेवा इज नॉट द स्टार्ट, सेवा इज ओनली द स्टार्ट। इफ यू आस्क हिम भक्ति, शिव जी मेरे को भक्ति दीजिए, तब तो माँ दुर्गा में कष्ट हो जाएगा। भक्ति तो मेरा पास नहीं है, मेरा जुल्ला में भक्ति नहीं है, सब ये है वो है, भक्ति कहाँ? शिव जी को ऐसा धक्का लगा, शिव जी थोड़ा जल्दी उनको भक्ति दे दो। तो शिव जी ने क्या चाहिए? भक्ति। हाँ, वैष्णवम शरम यथा संभो, क्या देते हैं? भक्ति दे, चलेगा भक्ति दे जाएगा। इसलिए शिव जी जितना भक्त है ना, उन लोग वैष्णव हो जाते हैं। कोई मैं देखा है मेरा जीवन में, जितना बड़ा बड़ा शिव का भक्त है ना, वो खूब कम दिन का अंदर में ही क्या हो जाते हैं ना, वैष्णव हो जाते, अगर भक्ति चाहे तो।
ये है शिव जी का पोजीशन। तो हम लोग इसलिए शिव जी को भक्ति करना चाहिए, क्योंकि शिव जी ने बोला है वैष्णवां का अंदर में आराधना करना हो तो विष्णु को करो, और विष्णु बोला है आराधना करा हो तो शिव जी को करो, क्योंकि मेरे आराधना से मेरा भक्त का आराधना ज्यादा मैं महत्व मानता हूं, महत्वपूर्ण मानता हूं, ठीक ना। इसलिए आने वाला जो शिवरात्रि 1 तारीख में होगा, सब जाके क्या करना होगा, शिव जी को प्रणाम करना। ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय इसका करके उसको थोड़ा दूध देना होगा, बिल्व पत्र देना होगा। शिव जी का सबसे प्रिय है बिल्व पत्र, दूध प्रिय है। देखिए शिव जी का उदाहरण में मांस तो नहीं चलेगा ना, भांग नहीं चलेगा, गंजा नहीं चलेगा शिव जी का। कोई फालतू फालतू आदमी बोलते हैं शिव जी का दिन में गांजा खाना चाहिए। अरे गांजा क्या खा रहा है, तो हलाल 20 खा लो दाता। अगर इतना शक्ति है, शिव जी ने 20 खाया था, तुम 1 ड्रॉप खा लो, पूरा मदिरा तो एक बोतल नहीं चाहिए, सिर्फ 1 बूंद खा लो, तो वो जो मदिरा था हलाल 20 था, उसका 1 ड्रॉप विश्व ब्रह्मांड में पड़ जाए तो विश्व ब्रह्मांड क्या हो जाता है, विस्फोरित हो जाते हैं, इतना पावरफुल। वो तो खा लिया शिव जी, किसका संतुष्टि के लिए, दिखाने के लिए, देखो मैं कितना बड़ा हो, इसलिए देखो मैं इतना 1 ड्रॉप विश्व ब्रह्मांड विस्फोरित करने का मैं हलाहल विश्व पी रहा हूं, नहीं, सबको बसाने के लिए। और आप हम गंजा खाते हैं किसको बसाने के लिए किसी को नहीं, मेरा अपना संतुष्टि के लिए। शिव जी करते हैं ये क्या, शिव जी जो बोलते हैं ये करो। शिव जी बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे राम। हाँ, ये नाम बोलो। शिव जी बोलते हैं ये करो। शिव जी कोई जगह में लिखा नहीं है कि गंजा खाओ, ये भोला खाओ, मत खाओ, मत खाओ, ये सब नहीं खाएगा, नष्ट हो जाएगा, जीवन ढंग से हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शिवरात्रि का दिन क्या करना चाहिए, पहले घर में थोड़ा प्रसाद बना के, जैसे प्रसाद बना के लेके आया, देखिए ना कितना भक्ति भाव से लेके आया। ये भगवान को छुड़ाया कि नहीं, ये सब प्रसाद लेके आया, छुड़ा के लेके आया। ये भोग नहीं है, ये भोग पुण्य किसने किया, भोग मीन्स इंजॉय, इंजॉय किसने किया, श्री कृष्ण भगवान ने एंजॉय कर लिया। उसका बाद उसका कृपा आ गया यहाँ में। कृपा को क्या बोलता है हिंदी में, प्रसाद। ये प्रसाद बन के कृपा बन के आ रहा है। इस प्रसाद को पहले किसको देना चाहिए, वैष्णव गण को देना चाहिए। हम लोग का अंदर में सबसे बड़ा वैष्णव तो है ही नहीं बोला आप लोग। तो इसी प्रकार प्रसाद, भोग को प्रसाद बना के किसको देना पड़ेगा, परम वैष्णव। किसको देना पड़ेगा, परम वैष्णव शंभो को देना पड़ेगा। 1 तारीख को जाके इसी प्रकार प्रसाद बना के शंभो को दीजिए, शंभो संतुष्ट हो जाएगा। जब वैष्णव संतुष्ट हो जाते हैं ना, तो भगवान पूरा संतुष्ट हो जाते हैं। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं ना, जस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट हो जाते हैं, समस्त जगत तुष्ट हो जाएगा। हम लोग का गलती वहां पे है। पहला बात है जो भांग गांजा कुछ खाया, अपने लिए खाया, किसी के लिए नहीं। शिव जी ने बताया नहीं कोई शास्त्र में, शिव पुराण में कोई जगह में लिखा नहीं है भांग खाओ, गांजा खाओ, धोतुरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, नहीं बोलते। बोलते हैं मेरा दिन जो शिवरात्रि का दिन है, इस दिन में आप जाके क्या करना होगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कितना बार गाना पड़ेगा, मिनिमम 108, मिनिमम 108, ठीक है ना, मैक्सिमम नो लिमिट। तो इसलिए सैगन में क्या करते हैं ना, हर दिन हर रात हरे कृष्ण गाते हैं हम लोग। और संभव नहीं है, कोई माता जी का कुछ प्रॉब्लम भी हो सके, तो आप क्या करें, आपका जो हरि नाम है इसी को प्रसाद बना के भगवान को छूना। जो मेरा जैसे माता जी का बच्चा है, ये है वो है, मना नहीं चाहिए, तो मैं कष्ट नहीं दिया हूँ उनको, ऐसे मत मानिए। ऐसे सैया प्रभु ने क्लास में बोल दिया कुछ तो बनाना पड़ेगा, बहुत कष्ट हो गया, क्यों आज गया ये क्लास सुना, नहीं, उसमें भी एक ये डिस्काउंट लगा दिया। जाके शिव जी का, भगवान का सामने बैठ के शिव जी का फोटो रख के हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। इसी प्रकार 16 नाम, 16 अक्षर नाम भगवान को गा के
संतुष्ट करिए, शिव जी संतुष्ट होगा और हम लोग का शिवरात्रि अच्छी ढंग से उद्यापन हो जाएगा। तो इसमें विराम करो आज के लिए। तो ये क्लास मेरा यूट्यूब चैनल में अवेलेबल हो जाएगा, थोड़ा बहुत हम लोग कर रहा है। तो आप लोग जिसका पास यूट्यूब है उसमें नीलोत्पल हरि कथा अमृतम जिसने कर दिया है तो है ही उनका पास।